हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। तो 2023 का जो आया था वो आपका 17 नवंबर 2023 से 7/12/2023 के बीच में आया था। ठीक है, फॉर्म आपके स्टार्ट इस टाइम को हुए थे। तो अब की बार जो होने वाला है सितंबर, आप सभी को पता चल रहा है लास्ट आ चुका है। तो अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली हम बात कर लेते हैं कैसे फॉर्म आता है, एज लिमिट क्या, कैसे कैलकुलेट होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपके जो वैकेंसी वगैरह आती है वो सर्कल वाइज आती हैं स्टेट में, और जो लैंग्वेज है आपको स्टेट की आनी चाहिए। SC ST OBC EWS जनरल और टोटल वैकेंसी अलग अलग आती हैं। PWD और हैंडीकैप वगैरह की और एक्स सर्विसमैन का जो कोटा होता है वो अलग से होता है, अलग से उनकी कट ऑफ लगती है। ठीक है, उसके नीचे बात करेंगे हम जो एज लिमिट है वो किस प्रकार काउंट होती है। बच्चों को पता नहीं होता तो इस प्रकार होती है, जैसे कि एज लिमिट आपका जो इसमें नोटिफिकेशन में दी होती है, जैसे कि लास्ट ईयर 1/4/2023 से कैलकुलेट हुई है, इसी प्रकार 2024 में होगी, डेट मेंशन होगी आपके नोटिफिकेशन में। और जो मिनिमम एज होती है वो 20 ईयर से 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए आपकी, जो SBI क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है। रिलैक्सेशन हमेशा सेम मिलता है, SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर। PWD का मतलब होता है जो हैंडीकैप वगैरह है जनरल और EWS में 10 ईयर का होता है, PWD SC ST में 15 ईयर्स का, OBC में 13 ईयर्स का। ये आपका एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। क्वालिफिकेशन हमेशा ग्रेजुएशन होती है इसमें, और कोई भी यूनिवर्सिटी से हो आपकी, डिस्टेंस रेगुलर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ओनली मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी इस प्रकार होती है, 2 टेस्ट होते हैं इसमें, प्री और मेंस एग्जाम। और जो थर्ड जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई करता है उसके लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, आती है या नहीं आती, ये टेस्ट करने के लिए आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है प्री और मेंस के बाद। जो प्री है उसमें आपके 3 सेशन होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आएगी, 30 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, और 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें हैं प्री एग्जाम्स में। प्री एग्जाम्स का रिजल्ट आने के बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, जितनी भी वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग। उसमें 4 सेशन आते हैं, GK, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जो आपकी GK आती है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, 35 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 मिनट्स में अटैम्प्ट करने हैं। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स की। 190 आपके क्वेश्चन हो गए मेंस में, और 200 मार्क्स के हो गए, और 160 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। 2 आवर्स 40 मिनट्स में आपको 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग प्री और मेंस दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन, SC ST OBC जो भी आपका है, और डोमिसाइल होना चाहिए आपके स्टेट का। ये नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेंस में होने के बाद। उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये लैब खुद मेंशन कर देते हैं आपके जो जॉइनिंग लेटर आता है उसमें आपको जो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG टेस्ट, या फिर जो ब्लड टेस्ट होता है, ये नॉर्मल चेकअप होता है IGR का। ठीक है, ताकि बैंक को ये पता होना चाहिए आपके एम्प्लॉय को क्या दिक्कत है। बाकी इतना हार्ड नहीं होता है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।